वक्फ बोर्ड की शक्तियों पर लगाम लगने में कुछ ही समय बाकी है। लोकसभा में संशोधन बिल को पास करा लिया गया है। अब बारी राज्यसभा की, जहां बिल को पास कराने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे में बिल को लेकर काली पट्टी से लेकर धरने तक के सारे नैरेटिव फेल हो गए और अब तो बिल को लेकर कोर्ट वाली धमकी तक दी जाने लगी है। समाजवादी पार्टी से लेकर नगीना से सांसद चंद्रशेखर ने कोर्ट में लड़ाई लड़ने की धमकी दे दी। हम इसकी लड़ाई को सड़क पर लड़ना चाहती हैं तो हम तब भी साथ रहेंगे और जरूरत पड़ेगी तो न्यायालय भी जाएंगे। हम लोगों ने पूरी तरह से विरोध और प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने ये बिल पास करा लिया। तो इस इतिहास को लोग माफ नहीं करेंगे कि किस प्रकार से इस बिल को पास कराया गया। बिल कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में है, संविधान विरोधी, इसलिए हम लोग और मुसलमानों के खिलाफ है। इसलिए फिर भी हम अपनी बात को सड़क पर जाकर रखेंगे। आज हमने पार्लियामेंट में रखी है, अब हम सड़क पर जाकर अपनी बात जनता के बीच में रखेंगे। हम बहुत ही जबरदस्त तरीके से बोलते हैं, हम इस बिल का विरोध कर रहे हैं, करते रहेंगे। बिल का विरोध सड़क पर करने की बात कही जा रही है, लेकिन सड़कों पर तो बिल के समर्थन में लोग जुटे हुए हैं, पीएम मोदी का धन्यवाद दे रहे हैं। ऐसे में अब पूरी विरोधी गैंग कोर्ट जाने की बात कह रही है। ये वही गैंग है जो अपने हक में फैसला न आने पर न्याय प्रणाली को भी कटघरे में खड़ा कर देते हैं। ऐसे में एनडीए का कहना है कि पूरा विरोध सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण के लिए किया जा रहा है। अभी तक काट की हड्डी उनकी चढ़ गई थी। कल अमित शाह जी के बयान देने के बाद अब वो चाहे देश भर में घूमे चाहे विश्व भर में घूमे, जब साफ हो गया कि सरकार न किसी खानकाह को ले रही, न किसी मस्जिद को ले रही, न किसी कब्रिस्तान को ले रही, तो इनके घूमने से क्या होगा। केवल और केवल झूठ फैलाकर, भ्रम फैलाकर और संविधान की दुहाई देकर जिस प्रकार से लोगों को बरगलाने का ये काम करते हैं, वही काम अब भी कर रहे हैं। वास्तविकता ये है कि ये संविधान सम्मत है और मुस्लिम समुदाय के आम लोगों के हित पर ये लाया हुआ बिल है। जो कांग्रेस ने 2013 में गलत किया था तुष्टीकरण को लेकर के, उसका शुद्धिकरण किया गया। हम उम्मीद करते हैं कि अब आने वाले दिन में एक खुशहाल वक्फ बोर्ड का दृश्य होगा। अब विपक्ष चाहे कोर्ट जाए या फिर सड़कों पर उतरे, वक्फ संशोधन बिल लोकसभा के बाद राज्यसभा में पास होकर रहेगा। जो अब तक कब्जा नीति चल रही थी उस पर ताला लग जाएगा, इसलिए विरोधियों में डर का माहौल बना हुआ है। अब वक्फ में मेंबर कौन रहेगा दर्शकों, ये आप सोच रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं। वक्फ में अब मुस्लिम ही नहीं, सर्व धर्म के सदस्य होंगे। 4 गैर मुसलमान से ज्यादा मेंबर नहीं हो सकते हैं। 3 सदस्य सांसद से यानी सांसद होंगे। अब महिला सदस्य होने का भी प्रावधान है, जो कि अभी नहीं है। 10 में से 2 महिला सदस्य अनिवार्य कर दिए गए और वक्फ बोर्ड में 2 प्रोफेशनल्स भी होंगे दर्शकों। 1 सदस्य बार काउंसिल से भी होगा, जो लीगल चीजें देखेगा। लेकिन आप सोचिए दर्शकों, एक जंग विपक्ष ने लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल के खिलाफ होने के बाद छेड़ने का ऐलान कर दिया है। तो इससे पहले AIMIM चीफ असद उद्दीन ओवैसी ने संसद में ही जंग का ऐलान कर दिया और बिल को वहां से फाड़ दिया। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात पता है आपको क्या? उन्हें इस विरोध में मुस्लिम समाज का सपोर्ट नहीं मिल रहा है। असद उद्दीन ओवैसी अकेले रह गए हैं और अब वो फिर वही बिल फाड़ने वाला प्रदर्शन करने लगे। कैसे, देखिए जरा। वक्फ बिल को लेकर लोकसभा में बेशक असदुद्दीन ओवैसी ने आखिर के घंटे में अपनी बात रखी, लेकिन आखिरी के उन मिनटों में ही सरकार के बनाए गए इस बिल को लेकर एक नया नाटक खड़ा कर दिया। वक्फ बिल पर बहस करने के लिए सदन में ओवैसी खड़े हुए और उन्होंने वक्फ संशोधन बिल की कॉपी को फाड़ डाला। सफेद फार्म अफ्रीका के कानून को महात्मा गांधी ने कहा था कि ये मेरा कॉन्शियंस उसको मानता नहीं, मैं इस कानून को कबूल नहीं करता हूं। तो महात्मा गांधी ने क्या किया, उन्होंने उस कानून को फाड़ दिया। तो मैं गांधी की तरह इस कानून को फाड़ता हूं। ओवैसी ने विरोध के स्वर उठाते हुए वक्फ बिल के 2 पन्नों के बीच जिसमें स्टेपलर लगा हुआ था वो अलग अलग कर दिया। फाड़ता हूं, ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर। ओवैसी ने वक्फ संशोधन बिल को न सिर्फ फाड़ा बल्कि इसके असंवैधानिक होने का भ्रम फैलाने की कोशिश भी की। इसे मुसलमानों के अहित का बिल बताया और जंग का ऐलान कर दिया। सर, ये वक्फ तरमीमी बिल भारत के गयूर मुसलमानों के ईमान पर, इबादत पर एक हमला है। नरेंद्र मोदी की हुकूमत ने इस मुल्क की सबसे बड़ी अक़लियत के खिलाफ एक ऐलान जंग कर दिया। मेरे मदरसे, मस्जिदों, खानखाहों और दरगाहों को निशाना बनाया जा रहा है। ये बिल का मकसद सिर्फ मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाने का इनका मकसद है। ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है सर।
इस देश में झगड़े पैदा करने का काम बीजेपी करना चाहती है मस्जिद और मंदिर के नाम पर। हैदराबाद से सांसद असद उद्दीन ओवैसी ने बिल को असंवैधानिक बताया तो जगदम्बिका पाल ने उन्हें बता दिया कि असल में असंवैधानिक किसे कहते हैं। आपने देखा ओवैसी साहब को कि अभी उन्होंने इस बिल को फाड़ने का काम किया है, तो ये जो बात कह रहे कि ये बिल असंवैधानिक है, असंवैधानिक काम तो उन्होंने किया है जो बिल फाड़ने का काम किया है। जब ब्रिटिशर्स ने, अंग्रेजों ने हिंदुस्तान की राजधानी को कोलकाता से दिल्ली बनाने का फैसला किया और 1911 में जब उन्होंने यहाँ के लुटियन जोन्स की लैंड को एक्वायर किया, लैंड एक्वायर करने के बाद ड्यूली कंपनसेशन दिया और अधिग्रहण कर लिया, और 1911 जो अधिग्रहण ब्रिटिश सरकार ने किया, अखिलेश जी आप भी मुख्यमंत्री रहे, अगर कोई सरकार किसी जमीन का अधिग्रहण कर ले तो फिर उस जमीन को डीनोटिफाई करके किसी को दे नहीं सकती है। यह पहली बार कांग्रेस सरकार ने डीनोटिफाई करके देने का काम किया है। जगदम्बिका पाल के अलावा विपक्ष के वक्फ बिल को असंवैधानिक बताने वाले राग पर किरण रिजिजू ने भी कड़क जवाब दिया। अगर आप कहते हैं कि ये बिल गैर संवैधानिक है तो आप बताइए गैर संवैधानिक कैसे है। कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन को भी लाइन टू लाइन पढ़ के सुनाया, उसके बाद भी बोल रहा है अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल था तो फिर किसी कोर्ट ने क्यों स्ट्राइक डाउन नहीं किया। इसलिए मैं इस सदन में कहना चाहता हूँ, कुछ शब्द ऐसा होता है कॉन्स्टिट्यूशनल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, ये हल्के में इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ओवैसी के बिल फाड़ने पर बीजेपी ने इसे ओवैसी की हिंदू मुसलमान को बांटने की साजिश बताया है। असदुद्दीन ओवैसी तो इसी काम पे है, नफरती बात कहना, हिंदू मुस्लिम में दरार डालना। नाम है कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इत्तेहाद की कोई बात नहीं करते हो। हर चीज में उनको लगता है कि हिंदू कब्जा कर लेंगे। राहुल गांधी के शिष्य हैं असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी खुद को मुस्लिमों को मसीहा बनने की कोशिश वो कर रहे थे। देखो मैं ये बिल फाड़ दिया, ये दिखाने के लिए उन्होंने ये नाटक सभागृह में किया। विपक्ष ने विपक्ष का काम किया है, वो सही बोल ही नहीं सकते ना। गुमराह करने के लिए, मुस्लिम माइनॉरिटी को गुमराह करने के लिए इसी तरह की सब भाषण हो गए। ओवैसी ने बिल में 10 संशोधन करने का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो जानबूझकर ऐसी मांगे रखते हैं जो मुसलमानों को गुमराह कर सके। लेकिन बीजेपी ने अपने फैक्ट के साथ उन्हें आईना दिखा दिया। एआईएमआईएम चीफ असद उद्दीन ओवैसी ने लोकसभा में न केवल वक्फ संशोधन बिल की कॉपी फाड़ी दर्शकों, बल्कि ऐसा करके ये साफ कर दिया कि उनका मकसद कभी भी देश का विकास नहीं रहता है, बल्कि वो तो देश को बांटने की साजिश के तहत ये सब कुछ करते हैं। क्योंकि ऐसा पहली बार नहीं है जब ओवैसी ने सदन में किसी बिल की कॉपी को फाड़ा हो। असंवैधानिक काम किया है उन्होंने पहले भी, विरोध का यही तरीका वो अपनाते रहे हैं। लेकिन कैसे सीएए को लेकर उन्होंने भ्रम फैलाया और अब बारी वक्फ की आ गई है। ओवैसी सरकार के खिलाफ मुसलमानों की आंखों में विद्रोह की आग जलाने की साजिश अभी से नहीं, लंबे समय से रच रहे हैं। सरकार के फैसले का विरोध करना तो मानो उनकी आदत है। जैसे कल उन्होंने वक्फ बिल की कॉपी महात्मा गांधी का जिक्र करते हुए फाड़ दी, ठीक उसी तरह 2019 में जब लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल पर चर्चा हो रही थी, तब उस पर बोलते हुए ओवैसी ने नागरिक संशोधन बिल की कॉपी को फाड़ दिया था। तब भी ओवैसी ने कहा था कि देश का एक और बंटवारा होने वाला है। सीएए को उन्होंने हिटलर के कानून से भी बदतर बताया था। ओवैसी ने वक्फ बिल की कॉपी फाड़ी तो उनकी पार्टी के नेता शोएब जमई ने भी समर्थन दिया और कहा कि एक अकेला ही बुज़दिलों की भीड़ के लिए काफी है। ओवैसी और उनकी पार्टी चाहे कितनी कोशिश कर ले, लेकिन उनकी साजिश सबके सामने एक्सपोज हो चुकी है।